चलिए हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, बिलखुसूस हैदराबाद में और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में, कि पुलिस जो है पब्लिक को मार रही है, चाहे वो लाठी से क्यों ना हो, चाहे गाली ही क्यों ना हो, या फिर जो है छोटे छोटे जो कारोबारी है उनके जो है सामान को गिरा रही है। तो पुलिस को क्या अथॉरिटी है इस तरीके से करने की? क्या उनको इजाजत है? क्या पुलिस को अथॉरिटी है? क्या वो पब्लिक को ऐसे ही रोड पर मार दे? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स कितने किस्म के होते हैं। बिलखुसूस आमतौर पर पुलिस ऑफिसर्स दो किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है लॉ एनफोर्समेंट, जिसे हम आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ऑफिसर कहते हैं। जो आप पुलिस स्टेशन में देखते हैं, खाकी वर्दी जो पहनकर होते हैं, वो है लॉ एनफोर्समेंट पुलिस ऑफिसर, जो लॉ एंड ऑर्डर का देखरेख करते हैं शहर में या सिटी में या स्टेट में। दूसरे होते हैं ट्रैफिक पुलिस, यानी जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। एक बात आप अच्छे से समझ जाइए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी आम आदमी दूसरे को ऑन द स्पॉट सजा नहीं दे सकता है। बिलखुसूस हमारी टॉपिक ये है कि किसी पुलिस ऑफिसर को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी मुलजिम को या फिर मुजरिम को ऑन द स्पॉट सजा दे या फिर गाली दे। आजकल गाली का भी ट्रेंड बहुत चल रहा है, हम वीडियोस में देख रहे हैं। मारना तो मारना, लाठी से मारना, लात से मारना, गाली देना, छोटे छोटे कारोबारियों के जो है बंडी को उठाकर पटक देना, यह चल रहा है, मगर यह बिल्कुल गलत है। किसी भी पुलिस ऑफिसर को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो मारे। अगर मिसाल के तौर पर यह अथॉरिटी पुलिस को मिल जाती कि भाई हाँ, जहां पर जुर्म हुआ है वहीं पर मुजरिम को मार दो, तो वकील की क्या जरूरत है, कोर्ट की क्या जरूरत है? फैसला ऑन द स्पॉट वहीं पर वहीं हो जाएगा। भाई किसी ने चालान, किसी ने आरसी नहीं रखा, किसी ने लाइसेंस नहीं रखा, तो उसको कान पे दो भैरिया मार के खत्म, वहां का उसको सजा मिल गई। कोई जो है आप देखेंगे रोड पर किसी ने किसी का मर्डर किया तो पुलिस ऑफिसर वहीं पर बंदूक उठाकर गोली मार दे तो वहीं पर सजा मिल गई। उसी तरह कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता और रोड पर दिखता है, तो क्या करेंगे आप? उसको डंडा से मार देंगे? अरे भाई, कोर्ट ने कहा है कि अगर मास्क नहीं पहनते तो चालान डालो, अगर जो है लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस बुक करो। केसेस बुक करना पुलिस का काम है। पुलिस का काम यह है कि जो मुलजिम है उसको कोर्ट तक ले जाना, ना कि वहीं का वहीं उसको डंडे से मार देना। अगर आपने देखा कोई नौजवान है, कोई रात में लॉकडाउन के जो है टाइमिंग के बाद रोड पर दिखा, तो क्या डंडे से वहीं पर मार मार कर खत्म कर देंगे? तुझे कोरोना ने नहीं मारा लिहाजा मैं डंडे से मारकर तुझे खत्म कर दूंगा, क्या ये जस्टिफाई है? ये जस्टिफाई नहीं है। कल रात में हमने हैदराबाद में एक वाकया देखा कि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी एक बच्चे को आंख के ऊपर मारकर उसको खूनम खान कर दिया। ये हालात चल रहे हैं, तो इतना सख्ती करने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बचाने के लिए आप डंडे से मार देंगे या लात से मार देंगे, ये जस्टिफाइड नहीं है। पुलिस का काम यह है कि जो मुलजिम होता है उसको कोर्ट की तरफ ले जाए और कोर्ट उसे सजा दे, वरना जो है रोड पर ही आप फैसला ऑन द स्पॉट कर दीजिए। अगर किसी के पास हेलमेट नहीं तो सर पर मार के उसकी खोपड़ी फोड़ दो, किसी के पास चालान नहीं है तो भैरी मार के उसको बेहोश कर दो, किसी के पास आरसी नहीं है तो उसकी टांग तोड़ दो, ऐसे ही कर दो। क्या ऐसा होगा? क्या हिंदुस्तान का कानून ऐसा है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने यह सिखाया? नहीं। तो पुलिस ऑफिसर का काम यह है कि अगर कोई जुर्म करता है तो केस बुक करे और उसको कोर्ट की तरफ उसका रास्ता बताए, ना कि टांग, हाथ, मुंह, आंख, कान, खोपड़ी उसकी फोड़कर उसको मासूर कर दे। तो पुलिस हाथ नहीं उठा सकती है, एक कंडीशन पर ही वो काम कर सकते हैं। वो कंडीशन मैं आपको बता सकता हूं। हाथ तो क्या, वो गोली भी मार सकते हैं। वो कंडीशन में इंशाल्लाह अगले 2-3 मिनट में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी देखिए, तो पुलिस का काम सजा देना नहीं है, कोर्ट की तरफ ले जाना है। दूसरा, अगर आप देखिए मिसाल के तौर पर कई लोगों ने पूछा है कि अगर मिसाल के तौर पर पुलिस हमको मारी तो भाई गुस्से में क्या हम भी उनको मार देंगे? तो ऐसा हरगिज ना करे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत लंबे टाइम के वास्ते अंदर जा सकते हैं। आईपीसी 353 और आईपीसी 332 के तहत लंबा अंदर जा सकते हैं। तो कभी ऐसी गलती मत करें। पुलिस को मारना तो दूर, धक्का भी नहीं दे सकते। पुलिस वाले को मारना तो दूर, धक्का भी नहीं दे सकते, और गाली देना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारी तरफ से हमारे ऊपर जो है फिर प्रॉब्लम इनवाइट करने के बराबर हो जाएगा। अगर पुलिस वाला मारता है तो आप खामोश बैठ जाइए, और खामोश बैठकर क्या करना है, कंप्लेन कैसा करना है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। खामोश बैठने का माना नहीं पुलिस वाला मारते जरा अपन खामोश बैठ जा रहे हो, ऐसा नहीं है। खामोश बैठने का मतलब यह है कि उसने गलती की है तो हम खामोश बैठकर उसकी गलती को आप हायर ऑफिशियल के पास ले जाएंगे। अगर आप पलटाकर मार दिए तो आपका फिर वहीं पर मसला सुलझ गया, हायर ऑफिशियल के पास भी जाएंगे तो सजा हमको ही मिलेगी, क्योंकि हमने
पुलिस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाए। तो इन सब चीजों का होशियारी से हमको ख्याल रखना है। एक बात हमको समझना है कि पुलिस कभी भी हाथ नहीं उठा सकती, ना लाठी उठा सकती है, ना डंडा उठा सकती है। बिलखुसूस हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि पुलिस लाठीचार्ज ना करे, ना किसी को मारे, ना किसी को गाली दे। फिर भी हमने वीडियोस देखे, फिर भी हमने पुलिस की सख्ती देखी, बिल्कुल जो हैदराबाद में नहीं होना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि पुलिस कब किसको मार सकती है। पुलिस मार सकती है कब, वो भी रीजन है। पुलिस पब्लिक को कब मार सकती है और पब्लिक पुलिस को कब मार सकती है, वो भी हम कंडीशंस और वो भी उसके रूल्स दे सकते हैं। पुलिस पब्लिक को कब मार सकती है और पब्लिक जो है पुलिस को कब मार सकती है, कंडीशंस है। चलिए अब देखिए पुलिस जो है कब पब्लिक को मार सकती है। अगर मिसाल के तौर पर पुलिस ऑफिसर देखे, रोड पर चलते हुए देखे, लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस ऑफिसर देखे, कोई भी पुलिस ऑफिसर देखे कि भाई एक बंदा जो है हथियार लेकर, गन लेकर, चाकू लेकर, पत्थर लेकर या कोई ऐसी चीज लेकर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और अब दिख रहा कि भाई किसी ना किसी को मार देगा, किसी ना किसी को कत्ल कर देगा, चाहे पुलिस ऑफिसर को ही क्यों ना मार दे, पुलिस ऑफिसर को गन तान कर है या फिर किसी मासूम बच्चे पर या औरत पर या किसी आदमी पर जो है गन तान कर है, पत्थर मारने के लिए तैयार है या फिर छुरा फेंकने के लिए तैयार है, तो पुलिस को अब यह अधिकार है कि उसके ऊपर ओवर पावर करे, फोर्स के जरिए गन बताकर करे या फिर 4-5 पुलिस वाले उसको घेर कर उसको जो है हाथ पैर उसके बांध दे, तो यहां पर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। हो सका तो डंडे से, लाठी से मार भी सकती है। अगर सामने वाले के पास गन है तो पुलिस जो है एनकाउंटर भी कर सकती है। यह भी पुलिस के पास अथॉरिटी है। तो समझ जाइए पुलिस पब्लिक को मारने का, पब्लिक यानी कोई भी इंडिविजुअल को मारने का कंडीशन यह है कि वो इंडिविजुअल दूसरों की जान ले लेगा या पुलिस ऑफिसर की जान ले लेगा। अगर यही कंडीशन है तो पुलिस ओवर पावर कर सकती है, उसको लाठी से मार सकती है। अगर सामने वाले के पास गन है या फिर ऐसा कोई हथियार जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो जाए और हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो आसपास के 20-25 लोग, 5-10 लोग मर जाए, तो पुलिस जब गोली यानी बंदूक या गन का, रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर उसको ढेर भी कर सकती है। पुलिस के पास इख्तियार। इसके अलावा भाई रोड पे चल रहे हैं, पुलिस वाला रुकाया, लाइसेंस नहीं है, वो तो 2 भैरियां कनपट्टी में मार के उसका चेहरा सुझा दे रहे, खोपड़ी पे मार के खोपड़ी फोड़ दे रहे। पुलिस का काम ये बिल्कुल नहीं है। और अब देखिए होता ये है कि ऐसा हम काम कर दिया, मिसाल के तौर पुलिस वाले ऐसा काम कर दिए, पिछले अगले जो है 10-15 साल या 10 साल ही पकड़ लिए, 10 साल के बाद क्या होगा, आज के जमाने की वीडियो दिखाकर बोलेंगे कि पुलिस कितना जुल्म करी। बाद में ये नहीं देखेंगे कि भाई कोरोना के वास्ते बचा रहे थे, कोरोना के वास्ते बचा रहे, बिल्कुल बात सही है, मगर कोरोना से बचा दे रही और डंडे से मार के उसके हाथा पैरा मुंह फोड़ दे रहे, ऐसा नहीं होगा। हमने कई पुलिस ऑफिसर्स के फोटोग्राफ्स भी देखे हैदराबाद में कई देखे। हैदराबाद के पेज पर भी जो है हैदराबाद सिटी पुलिस के पेज पर वो अपडेट करते हैं कि भाई किसी बंदर को खाना खिला दिया, किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी कुत्ते को खाना खिला दिया, ये सब कर दिया। बंदर को खाना खिलाया और इंसान को डंडे से मारा, ये कौन सी जो है सर्विस है, समझ में नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों का ख्याल करना चाहिए। देखिए जो गलती करता है सजा के लिए उसको कोर्ट भी जाइए, ना कि उसको वहीं का वहीं फैसला ऑन द स्पॉट अगर करेंगे तो फिर ये जो है हिंदुस्तान में ये नहीं चलने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून है और हर किसी को अपना अपना काम कानून के हिसाब से ही करना है। हैदराबाद सिटी पुलिस के जो पेज है उसमें हमने कई बार देखा कि भाई ये लॉकडाउन में इतने मास्क नहीं पहनने वालों को हमने चालान कर दिया, वॉयलेशन करने वालों को हमने चालान कर दिया, गैदरिंग करने वालों को चालान कर दिया। ये चालान कर दीजिए आप, अगर कोई वॉयलेशन करता है तो चालान करिए, मगर बोलने की बात यह है, समझाने की बात यह है कि मारना पीटना यह गलत है, यह कानून के खिलाफ है, हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है और यह पब्लिक सर्वेंट के सर्विसेज के बिल्कुल खिलाफ है, यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। बात समझ में आ रही? लॉकडाउन इसीलिए रखा गया कि हम कोरोना से बचे, बात समझ में आ गई। मगर जो बाहर निकलता है, आवारागर्दी करने निकला होगा, कोई बात नहीं, आवारागर्दी करने निकला, देखने निकला, लॉकडाउन कैसा है देखने निकला बाइक पर एक नौजवान, तो उसको मारकर उसकी खोपड़ी फोड़ देंगे, ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, उसको सख्त सजा दो, उसको जो है पीडी एक्ट डालकर आप जेल में 1 साल बंद कर दो, मगर मारना पुलिस के हाथ में बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्ट वन कंडीशन ये है कि उस सामने वाले के हाथ में कुछ ऐसा हथियार है जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, चाहे वो पुलिस वाले को फेंककर उसको जान से मार सकता है, किसी को जान से मार सकता है। जान से मारने की या ग्रेव इंजरी की जब बात आती है तभी पुलिस ऑफिसर उस शख्स पर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, उसको गन डाउन कर सकता है। अब हम दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, दूसरा जो कंडीशन है यानी दूसरी जो चीज है, पब्लिक पुलिस को कब मार सकती है। अब ये जानने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। अब ये टॉपिक पर समझ जाइए कि ये कोई ओपन इनविटेशन नहीं है,
अरे भाई वकील साहब बोल दिए लिहाजा मार दो पुलिस को, ऐसा नहीं है, ये गलती नहीं है, गलती कभी मत करिए। पहले ही मैंने बता दिया, पलटाकर पुलिस को हम मारना तो दूर धक्का भी नहीं दे सकते, वरना 353 और 332 आईपीसी के तहत बहुत लंबा अंदर जाएंगे। हालांकि उसमें तो 2-3 साल का इंप्रिजनमेंट है, मगर केस बड़ा बढ़ाकर जो है फिर लंबा 10-15 साल अंदर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो पलटाकर पुलिस को नॉर्मल कंडीशन में कोई भी चीज पलटाकर वार करना बहुत बड़ा जुर्म है। एक कंडीशन है, एक कंडीशन पर पब्लिक यानी पूरी पब्लिक 15-20 लोग नहीं, कोई एक इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल पुलिस पर पलटाकर कब जो है वार कर सकते हैं। गौर से सुनिए, सबसे पहला कंडीशन यह है कि पलटाकर पुलिस को मारना तो दूर धक्का भी नहीं दे सकते। एक कंडीशन कब आता है, एक कंडीशन आएगा 96 to 100 आईपीसी के तहत। 96 to 100 आईपीसी क्या है आपका, प्राइवेट डिफेंस। ये प्राइवेट डिफेंस सिर्फ पुलिस के ऊपर नहीं है, हर किसी के ऊपर, यानी अपनी जान के लिए और प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर कोई प्राइवेट डिफेंस करता है तो ना के हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के हर कानून में इसको जुर्म नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अपनी जान बचाते बचाते किसी को मार दिया, मैं अपनी प्रॉपर्टी बचाते बचाते किसी को मार दिया, अगर कोई खातून है, कोई जो है जबरदस्ती करने आ रहा है उस खातून के ऊपर, तो वो खातून जो है उसको मार दी, सामने वाले को मार दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो वो क्राइम नहीं होगा। 96 to 100 आईपीसी इसमें प्राइवेट डिफेंस बताया गया है। तो ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं है, ये सब आम लोगों के लिए भी है। आम आदमी भी किसी को मारता है, यानी किसी को कत्ल करने की कोशिश करता है और वो आदमी सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को मार देता है तो क्राइम है। प्राइवेट डिफेंस का माना है सेल्फ डिफेंस में सामने वाले का कत्ल हो जाना या उसकी हत्या हो जाना। तो 96 to 100 आईपीसी में मिसाल के तौर पर कोई पुलिस ऑफिसर है, इतना सामने वाले को मार रहा है, ग्रेव इंजरी, यानी ग्रेव इंजरी का माना है हाथ तोड़ दिया, हाथ ऐसा टूट के लटक रहा, पैर एक टूट के लटक रहा, सर में से खून बह रहा, आंख फुट के बाहर आ गई, फिर भी मार रहा है, या फिर कोई आम आदमी उसको उसके ऊपर बंदूक दिखा रहा है, वो आम आदमी परेशान, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो होटल में ठहरे हुआ हूं, मैं तो दोस्त से मिलने आया था, मेरे ऊपर बंदूक क्यों। तो ऐसी ग्रेव इंजरी या फिर जान पर बात आती है तो हिंदुस्तान का कानून, दुनिया का हर कानून ये इजाजत देता है कि जो है अपना सेल्फ डिफेंस करे। तो जान पर जब बात आती है तभी आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और वो चीज प्रूफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को मार दिए, मर्डर कर दिए, नहीं मुझे जान पर बारी आई थी इसीलिए मैं मार दिया, ऐसा नहीं, वो प्रूफ भी होना चाहिए। आप जो सेल्फ डिफेंस करे हैं वो प्रूफ होना चाहिए, अगर वो प्रूफ नहीं हुआ तो फिर सजा हो सकती है। तो यहां पर ऊपर में कंडीशन क्या है, पुलिस कब मार सकती है, जब वो आदमी किसी की जान ले लेगा, पुलिस ऑफिसर की जान ले लेगा, 10-20 लोगों को मार देगा, तब पुलिस ऑफिसर उस पर हमला कर सकता है, गन डाउन कर सकता है। दूसरा सेम कंडीशन, नीचे भी सेम कंडीशन है। नीचे कंडीशन में क्या है, अगर जो है पुलिस ऑफिसर किसी एक आदमी को या 2-3 आदमी को बंदूक दिखा रहा है या फिर ऐसा मार रहा है कि एक ही हाथ टूट गया है, कान कट गया है, कि आंख फुट के बाहर आ गई, तब जो है पब्लिक उसके ऊपर ओवर पावर कर सकती होगा, अभी पुलिस ऑफिसर को क्या होगा, पागल तो नहीं होगा, ऐसा क्यों मार रहा। तो जब ओवर पावर कर सकती है, आमतौर पर बहस करते आप पुलिस ऑफिसर उठा के गाली दे दिए या फिर पुलिस ऑफिसर को धक्का मार दिए या पुलिस ऑफिसर को घूर के देखे या लेडी पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी कर दिए, तो फिर खत्म, उसमें फिर बहुत लंबा समय तक अंदर जा सकते हैं, फिर कोर्ट के पेशियां लंबे चलेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, ना पासपोर्ट बनेगा, ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई कारोबार बिजनेस करते हैं, सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो मार रहे ना पुलिस वाले, हम जो है पागलों के जैसा माना खा लेना, क्या तो वक्तिया पागल दिखते आप, वक्तिया पागल ठहर के 2-3 भैरियां खा लो, मगर बाद में हम उनका काम कर सकते हैं कानून को हाथ में लेकर, मगर आप पलटा कर वहां पर आप जवाब दे दिए समझो, तो फिर बात खत्म। वहां पर पुलिस ऑफिसर का जुर्म छुप जाएगा, आपका जुर्म बड़ा दिक्कत आएगा और सजा मिल सकती है। तो वक्तिया मार खा के आप खामोश बैठ जाएंगे, तब हम नेक्स्ट क्या करना है वो देख सकते हैं। अभी हमने देखा पुलिस के किस्में कितने हैं, पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को मारे, किसी को वो तकलीफ दे, किसी के ऊपर लाठी उठाए। दूसरा, पुलिस पर पलटकर हम हमला नहीं कर सकते। तीसरा, पुलिस कब मार सकती है पब्लिक को। चौथा, पब्लिक पुलिस को कब मार सकती है। अब जो आखिरी में हम देखेंगे कि अगर जो है मार खा लिया, कोई इंसान मार खा लिया, डंडे से मार दिया पुलिस ऑफिसर, तो अब करना क्या है, किसके पास जाना। अगर वो एरिया के पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो दूसरे पुलिस वाले मार के हकाल दे रहे भाई हमारे को हमारी कंप्लेन ही नहीं कर, तो करना क्या। अब आप देखिए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने आपके ऊपर जो है हमला किया, आपको मारा है, आपको तकलीफ दी है, तो आप ये कर सकते हैं कि वही एरिया पीएस में जाइए,
वही ज्यूरिसडिक्शन के डीआईपीएस में जाकर कंप्लेन करिए। उमूमन तौर पर 99.9% वो पुलिस ऑफिसर वो पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हाँ भाई तूने गलती की, तो डरा देंगे, धमका देंगे, बोलेंगे तेरे ऊपर हम झूठे केसेस डालकर तुझे अंदर कर देंगे। ऐसा हो सकता है, ये चांसेस बन सकते हैं। तो क्या करेंगे? दूसरा हम देखेंगे कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, एक हिंदुस्तान में पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी हर स्टेट की अलग अलग है, हर स्टेट। ये कब शुरू हुआ? 2006 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाए, क्योंकि कई बार देखा यह जाता है कि पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स तो दर्ज होते हैं मगर कार्रवाई नहीं होती है। तो हिंदुस्तान में पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का माना यह है कि ऐसी एक अथॉरिटी जो पुलिस कंप्लेंट को देखे और क्या करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे। हर स्टेट का अलग अलग होता, अलग अलग माने होता वही है मगर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग अथॉरिटी है। अब तेलंगाना में क्या है, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी में हम देखेंगे कि अगर वो पुलिस ऑफिसर ने आपको मारा है, ग्रेव इंजरी की है, खून निकल आया, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि मेडिकल करवा ले। सीधा आप उस्मानिया भागना, जाके जब का जब मेडिकल लिखा लेना। मेडिकल लिखाएंगे तो वो क्या बनेगा? आपका प्रूफ बनेगा। यहां पर हम वही लिख दिए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आपको कंप्लेन करना है, किसी के खिलाफ कंप्लेन करना है दुनिया में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मैंडेटरी चीज क्या है? एविडेंस है। आप जाके कंप्लेन कर दिए, एविडेंस नहीं है तो एफआईआर क्वैश हो जाएगा और आपके ऊपर पेनाल्टी पड़ेगी। दुनिया का कोई भी केस क्यों ना हो, एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एविडेंस नहीं होगा तो फिर केस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एविडेंस के लिए अब हम देखेंगे, आजकल के जमाने में सबके पास तो स्मार्टफोन होता ही है, तो कोई भी आपके खिलाफ गाली देता है या फिर आपको मारता है तो आप इमीडिएट फोन से रिकॉर्ड करेंगे। कैसा रिकॉर्ड करेंगे? मिसाल के तौर पर कोई आपको रुकाया समझो पुलिस वाला, तो इमीडिएट फोन निकाल लेना। उन्हें क्या करता बाद में अपने को नहीं मालूम है, उन्हें गाली दिए बाद धीरे से फोन निकाले तो उन्हें 8-10 गालियां दे देता, तो पहले ही फोन निकाल। कोई पुलिस ऑफिसर रुकाते ही फोन निकाल लेना। भाई उन्हें अच्छा करा, नहीं करा, अगर कुछ गाली देने के कंडीशन में या फिर ऐसे रुआब में के मारने का पोज बनाया समझो डंडे का, आपका फोन देख के रुक जाता हूं, क्योंकि उसको मालूम है भाई ने एविडेंस बना रहा। उन्हें देख लेता है फोन ही नहीं निकाला, इसके पास कुछ एविडेंस ही नहीं, तो 2, 3, 4, 8, 10 बुरे गालियां देता, फिर डंडे से मार भी देता हूं। तो हमको क्या करना है? कोई पुलिस ऑफिसर रुकाते फोन निकाले। फोन निकालने का माना फोन आप रिकॉर्ड करने के यानी ऊपर के जेब में रख सकते हैं या हाथ में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो होशियारी करना, जरा होशियारी से काम करना। अदरवाइज वो पुलिस वाला मार देगा, एविडेंस नहीं बनेगा, अरे भाई वो सीसीटीवी में से निकालो, वो सीसीटीवी में से निकालो, सीसीटीवी में गाली की आवाज भी नहीं आती, डंडा भी सीधा दिखता नहीं, बाद में जो है हमारा केस क्वैश हो जाता। तो होशियारी भी करना अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको कभी फेस हो रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा जा रहा है, कई बार फोन आए हमको कि भाई पुलिस वाले मार रहे, क्या करना आखिर, हम जॉब को जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान की बात करो, लॉकडाउन के दरमियान में जॉब को जा रहे हैं, जॉब को जाने वाले कौन? आम लोग नहीं, कोई मीडिया वाले जा रहे हैं, तो ये डिलीवरी बॉय को कई बार फोन करे, कोई मीडिया वाले कई बार फोन करे, कई मेडिकल वाले फोन करे कि भाई हम मेडिकल को जा रहे थे, जॉब को जा रहे थे, डिलीवरी करने जा रहे थे, पुलिस वाले उठा के मार दिए, तो क्या करना है भाई? तो हम यही बोले कि एविडेंस बनाओ। एनीवेज, तो अब ये है कि एविडेंस मैंडेटरी है। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी में हम देखेंगे कि अगर जो है पुलिस स्टेशन अगर केस बुक नहीं करता है तो हम हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। हायर अथॉरिटी क्या है? एसीपी ने, डीसीपी के पास जाना, आईपीएस ऑफिसर के पास जाना, डीसीपी के पास जाएंगे या फिर एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के पास जाएंगे या फिर सीधा कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। अगर आप फिजिकल अपीयरेंस में जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं तो हैदराबाद सिटी पुलिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक सेक्शन है लॉज पिटिशन, वो लॉज पिटिशन पर आप क्लिक कर आप कंप्लेन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, तेलंगाना पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जो है सिटीजन सर्विस एक टैब है, उसके अंदर जो है लॉज पिटिशन करके एक टैब है, उसके अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं। लॉगिन वगैरह आईडी पासवर्ड डालकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये पुलिस के आला ओहदेदार, क्योंकि आमतौर पर आपको डीसीपी, सीपी या फिर तेलंगाना पुलिस का हायर ऑफिशियल्स आमतौर पर फिजिकल मीटिंग के लिए परमिशन तो देंगे नहीं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर ये सब करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट अप्रोच कर क्या करेंगे, एविडेंसेस आपके सबमिट कर जब आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट के जरिए। आपको फिर वकील हायर करना, एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट हायर करके आप जो है कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और आप एफआईआर में जब कोर्ट अप्रोच करेंगे तो आप बोलेंगे कि मैंने हैदराबाद सिटी पुलिस के वेबसाइट पर कंप्लेन किया, उसकी एक कॉपी,
तेलंगाना पुलिस के वेबसाइट पर कंप्लेन किया, उसकी एक कॉपी, वो कॉपीज आप अटैच कर हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज आप ये कर सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी आप जो है आपकी कंप्लेन दे सकते हैं, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी आप कंप्लेन दे सकते हैं। ये सब करने के बाद मैक्सिमम क्या होगा, उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाएगा या फिर जिंदगी में उसको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारे राइट से, सिटीजन्स के राइट से हमको समझना चाहिए, सिटीजन्स के ड्यूटीज भी हमको समझना चाहिए। पहले ड्यूटीज समझे, उसके बाद राइट समझे। सिटीजन की ड्यूटी क्या है, जब लॉकडाउन होता है तो बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल जाते हैं तफरी के लिए तो पुलिस ऑफिसर को यह अथॉरिटी नहीं है कि उसको डंडे से मारे। पुलिस ऑफिसर का काम यह है कि उसको कोर्ट की तरफ ले जाए, उसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट डाल दो, उसके ऊपर मास्क वायलेशन डाल दो, उसके ऊपर क्या क्या सेक्शन डालते डाल दो आप, मगर आप मार नहीं सकते। पुलिस की अथॉरिटी नहीं है, अनलेस वन कंडीशन। हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, 166 आईपीसी के खिलाफ कर सकते हैं। उसके बाद आप हायर ऑफिशियल्स के पास जाइए, आप फिजिकल मीटिंग करके आप कंप्लेंट दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो ऑनलाइन के लिए दूसरे स्टेट्स वाले जो है वो भी अपने अपने स्टेट के वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ऑनलाइन कुछ कंप्लेंट की सुविधा है क्या देखिए, फिर आप अपने हिसाब से कंप्लेंट कर सकते हैं। हैदराबाद तेलंगाना का तो हाल यही है कि आप हैदराबाद सिटी पुलिस के वेबसाइट पर जाइए, कंप्लेंट करिए, तेलंगाना सिटी पुलिस के वेबसाइट पर जाइए, कंप्लेंट करिए, कोई जवाब नहीं आता है तो आप हाईकोर्ट अप्रोच करिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अप्रोच करिए या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अप्रोच करिए, सबको कंप्लेंट मारिए। अब उसमें से क्या रिजल्ट निकल के आता फिर आपके एविडेंसेस की बुनियाद पर है। तो बोलने की बात यह, समझाने की बात यह है कि पुलिस पब्लिक को नहीं मार सकती है और पब्लिक भी लॉकडाउन का पालन करे, जो लॉज बताए गए हैं वो लॉज के हिसाब से काम करे। तो समझाने की बात यह है कि जब ऐसे कानून लागू हो जाते हैं स्टेट या पूरी कंट्री में, तो पब्लिक भी पुलिस का साथ दे और पुलिस भी पब्लिक का साथ दे। उसी तरीके से ये देश जो है तरक्की करेगा, ये देश जो है आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।